नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। रोहिणी सेक्टर 5 स्थित श्री हनुमान मंदिर आज केवल आस्था का केंद्र नहीं बल्कि समाज सेवा का भी एक बड़ा उदाहरण बन चुका है। समाजसेवी प्रधान पवन कुमार तायल के नेतृत्व में मंदिर लगातार विकास और जनसेवा के नए आयाम स्थापित कर रहा है। उनके साथ ज्वाइंट सेक्रेटरी हिमांशु मलिक, सलाहकार अनिल गुप्ता और दीपक भाटिया मंदिर प्रबंधन को मजबूती से आगे बढ़ा रहे हैं। मंदिर के साथ फिजियोथेरेपी, होम्योपैथी और एक्यूप्रेशर जैसी स्वास्थ्य सुविधाएं बेहद कम शुल्क पर उपलब्ध कराई जा रही हैं। हाल ही में मंदिर की 25वीं वर्षगांठ भी धूमधाम से मनाई गई। शपथ के साथ ही सोलर पैनल और वाटर हार्वेस्टिंग जैसी आधुनिक व्यवस्थाओं से पर्यावरण संरक्षण का संदेश भी दिया जा रहा है। आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज, शाहिद वसीम खान के साथ, नई दिल्ली। दर्शकों, एबीपी आपका स्वागत है। इस समय आपको उसी तस्वीर दिखा रहा हूं। हनुमान मंदिर सेक्टर 5 से हमारे साथ जुड़ चुके हैं समाज सेवी प्रधान पवन कुमार तायल जी, जिनकी रोहिणी सेक्टर 5 के अंदर एक मिसाल कायम है, जिन्होंने समाज के लिए, समाज की लगे जनता के लिए लगातार 24 घंटे जो अपने कार्य के नाम से जाने जाते हैं। प्रधान जी, स्वागत आपका एबीपी चैनल में। धन्यवाद जी। प्रधान, सबसे पहले हम बात करेंगे मंदिर की। इस मंदिर के अंदर जो भी भक्तजन आते हैं उनकी हर मनोकामना पूरी होती है, उसके बारे में बताएं। ये हमारा मंदिर का अभी 25 फरवरी को 25वां स्थापना दिवस था। सिल्वर जुबली बड़ी धूमधाम से मनाएगी। इस मंदिर के बारे में ये मानता है, अगर कोई नंगे पैर 40 दिन अपनी चालीसा भर देगा तो उसकी हर मनोकामना पूर्ण होती है। और हमने सुनी सुनाई बात ने प्रत्यक्ष देखा है लोगों की यहाँ मनोकामना पूर्ण होती है। और लोग बाग हमारे बराबर में हॉस्पिटल हैं, कैंसर हॉस्पिटल है, वो यहाँ चालीसा भरते हैं और उनकी जो भी इच्छा होती है, जो भी पेशेंट होते हैं वो ठीक होके जाते हैं। और वो बाद में बहुत बार आते हैं जो अपनी वो बोलते हैं ना मानता पूरी करने के लिए, तो मिलके जाते हैं और उनका संपर्क मंदिर से बाद में भी रहता है, वो आते जाते रहते हैं। मंदिर में सभी तरह के जो भी कार्यक्रम हैं हमारे हिंदुत्व सनातन धर्म में, जैसे जन्माष्टमी है, जन्म उत्सव है, कृष्ण जन्म उत्सव है, छठी महोत्सव है, या हनुमान जन्मोत्सव है, या तीज महोत्सव है, संस्कारिक प्रोग्राम, जितने भी प्रोग्राम हैं अपने हिंदू धर्म में तकरीबन सभी प्रोग्राम बड़ी धूमधाम से मनाए जाते हैं। और इस प्रोग्रामों में हमारे सेक्टर 5 की जनता तो आती है, बाकी अगल बगल के जितने भी सेक्टर हैं सभी से जो भी भक्त हैं बहुत बढ़ चढ़ के भाग लेते हैं और बहुत आनंद होके और एकमय होके सभी प्रोग्रामों का आनंद लेते हैं। प्रधान जी, इस वक्त मेरे लाखों हजारों करोड़ों दर्शक आपको देख रहे हैं। पवन तायल जी, मेरा आपसे सीधा सवाल है, इस मंदिर के अंदर कौन कौन से देवी देवता हैं और भंडारे का प्रोग्राम कब कब होता है, इसके बारे में बताएं। इसमें दर्शक देख रहे हैं वो जानना चाहते हैं। इसमें भंडारा तो रेगुलर लगता ही रहता है हर तीज त्योहार का, लेकिन महीने के पहले मंगलवार को सुंदरकांड का पाठ होता है, जिसमें सभी जो भी भक्त होते हैं उनके सबके लिए भंडारा होता है। और दूसरा मैं आपको बताऊं, इस मंदिर में हमारे अगल बगल के क्षेत्र में, क्या शायद दिल्ली प्रदेश में पूरे में कहीं पे भी आपको हार्वेस्टिंग नहीं मिलेगी। हमारे मंदिर में हार्वेस्टिंग हुई है, जिसमें जो भी जल हम अर्पण करते हैं, चाहे वो शिवलिंग पे है चाहे किसी भी है, वो जल सारा हार्वेस्टिंग द्वारा नीचे ज़मीन ही में ही जाता है। पवन तायल जी, मेरा इस वक्त सीधा सवाल है आपसे, मेरे साथ लाखों हजारों करोड़ दर्शक आपको देख रहे हैं। इस मंदिर के अंदर जो भी भक्तजन आते हैं उनकी हर मनोकामना पूरी होती है। और साथ ही साथ मैं बात करूंगा इस मंदिर के अंदर कौन कौन से देवी देवता हैं, उसके बारे में बताएं। इसमें सभी देवी देवता विराजमान है जी, चाहे वो गणेश जी महाराज हों, चाहे वो शिवलिंग हो, चाहे विष्णु भगवान जी हो, लक्ष्मी जी का रूप हो, मेन बालाजी महाराज जी की मूर्ति स्थापना है जी। और आपको एक मैं और किस्सा बताऊं जी, छोटा सा। जब ये डीडीए का छोटा सा मंदिर बनाया गया था बहुत पहले, 25 साल पहले, तो डीडीए वालों ने आके इनको मंदिर को तोड़ दिया था। जब तोड़ा तो यहाँ के लोगों ने प्रण लिया भी हम जो है ना डीडीए से ज़मीन लेके ही मंदिर बनाएंगे। तो उस टाइम जो भी अश्वेश थे, जो भी था, सभी को इकट्ठा करके और उसको जो है ना गंगा जी में प्रवाहित किया गया। लेकिन जब दोबारा इसकी नींव खुदी तो हमें उसमें हनुमान जी का पैर विराजमान था, तो वही ज़मीन हमें मिली, वही सब कुछ जगह मिली और वही मंदिर का, भव्य मंदिर का आप लोग देख रहे हो, स्थापना हुई। प्रधान जी, हमने अपने एबीपी न्यूज़ के माध्यम से सर्वे किया तो हमने सुना कि आप निस्वार्थ भाव से 24 घंटे सेवा करते हैं। बड़ा मुश्किल काम है, बड़ा कठिन काम है। पवन तायल जी, कैसे संभव हो पाता है? ये सब बाबा की कृपा है जी, और हमारा अकेले का कोई उसमें सहयोग नहीं है, पूरी जनता का सहयोग है, पूरी हमारी टीम का सहयोग है। उसी की बदौलत ये सारे कार्यक्रम जो भी है बाबा का बढ़िया रूप बन रहा है, बढ़िया चल रहा है। तो दोस्तों, लगातार मैं आपको उसी तस्वीर दिखा
लगता है प्रधान जी और साथ ही साथ हमारे कुछ खास मेहमान और जुड़ चुके हैं। आइए चलिए उनसे जाके बात करते हैं ज्वाइंट सेक्रेटरी हिमांशु जी से। हिमांशु मलिक जी, स्वागत आपका एबी चैनल में। धन्यवाद जी। इस मंदिर के अंदर जो फिजियोथेरेपी है उसके बारे में बताएं, क्या क्या सिस्टम है, किस तरीके से काम करते हैं उसके बारे में बताएं। ये फिजियोथेरेपी हमारे यहाँ पे काफ़ी टाइम से चल रही है। ये इसका मॉर्निंग में टाइमिंग है, मॉर्निंग में 9 to 12 चलती है फिजियोथेरेपी। इसका हमने बहुत मिनिमम शुल्क रखा हुआ है, जो कि 1 पॉइंट का 100 रुपीज़ चार्ज करते हैं इसका। इसके अलावा हम इस यहाँ पे होम्योपैथिक का भी है हमारे यहाँ पे, अपना एक्यूप्रेशर का भी है। होम्योपैथिक के डॉक्टर भी मॉर्निंग में ही आते हैं, लेकिन जो एक्यूप्रेशर है वो इवनिंग में होता है। जी हिमांशु मिश्रा जी, मेरा आपसे सीधा सवाल है, आपने कम पैसे चार्ज की बात की, तो क्या चार्ज है? 51 रुपये, 101 रुपये, क्या चार्ज है उसके बारे में बताएंगे। नाम मात्र चार्ज रहता है, लोगों को ऐसा ना महसूस हो कि हम फ्री में दवाई लेके आ रहे हैं, इसलिए नाम मात्र चार्ज रखा आपने, सीधा सवाल। हाँ जी, हमने इसीलिए नामात्र चार्ज रखा है कि कई बार ये भी कहते हैं कि बिना किसी को वो दिए आपको दवाई शूट नहीं करती जो आप इलाज कराते हैं, इसलिए हमने फिजियोथेरेपी का 100 रुपीज़ चार्ज रखा हुआ है। अपना होम्योपैथिक की दवाई का 30 रुपये चार्ज है। अपना एक्यूप्रेशर है उसका 350 रुपीज़ चार्ज है उसका। जी हिमांशु मलिक जी, सीधा सवाल है मेरा आपसे, इतनी भाव सुंदर मंदिर इस रोहिणी झाला विधानसभा के अंदर पहली एक ऐसी मंदिर है, इतनी बड़ी भी, इतनी सुंदर भी है, इसकी साफ सफाई के बारे में कैसे मैनेजमेंट हो पाता है? और मैं सीधी बात करूंगा, इतने कम पैसे में दवाई आप उपलब्ध कराते हैं, बड़ा मुश्किल काम, बड़ा कठिन काम है, कैसे संभव हो पाता है? ये जी सब आप जैसे उसके भाइयों का सहयोग है। इसमें जो भी जनता आती है वो मंदिर में सहयोग दे के जाती है। ये उन्हीं का सहयोग है जो हम उन्हीं के ऊपर लगाते हैं। इसमें हमारा कुछ वो नहीं होता। ठीक है हिमांशु जी, समय देने के लिए एबी न्यूज़ को बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी। जी अनिल गुप्ता जी, स्वागत आपका एबी चैनल में। तो सबसे पहले हम आज बात करेंगे बिल के बारे में, उसके बारे में बताएं कैसे मैनेजमेंट कर पाते हैं, इतनी बड़ी मंदिर है, इसमें कैसे संभव हो पाता है? पहले हमारे मंदिर में बिजली का बिल बहुत आता था, जी तो हमने प्रधान जी ने आपस में सलाह मशवरा करके सोलर पैनल लगवाया ऊपर। अच्छा। तो उससे हमारा बिजली का बिल जो है वो बहुत कम हो गया है। और हमारे मंदिर में जैसे एसी वगैरह चलते हैं, तो उससे जो है बहुत काफ़ी फ़ायदा होता है हमारे को सोलर पैनल से। अनिल गुप्ता जी, मेरा आपसे सीधा सवाल है, दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार भी है, तो सरकार से क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? सरकार से हम हमेशा सहयोग की भी कामना करते रहते हैं कि भाई एमएलए जो हैं यहाँ के निगम पार्षद हैं, उनसे हमें सहयोग मिलता रहे। जी इस मंदिर के बारे में बताएं। मंदिर में जब से हमारे पवन तायल जी ने कार्यकाल संभाला है, उनके कार्यकाल में जो है जितनी तरक्की हमारे मंदिर ने की है, शायद हम सोच भी नहीं सकते थे कि हमारे प्रधान जी इतनी मेहनत और लगन के साथ इतना जो है सब कुछ कर जाएंगे। तो उसके लिए मैं अपने प्रधान जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। अनिल गुप्ता जी, 10 साल पहले मंदिर में जब हम आते थे तो मंदिर की हालत कुछ और थी, कुछ और ही था, लेकिन आज बिल्कुल चमक धमक बिल्कुल बदल चुका है, एकदम संगमरमर के पत्थर लगे हुए हैं। सफाई के बारे में अगर बात करें तो एक चींटी भी कहीं पर नहीं मारती, इतना सफाई है। उसके बारे में कैसे व्यवस्था हो पाती, प्रधान जी के बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे? ये सब जो है पब्लिक का सहयोग है, और हमारी जो कार्यकारिणी है वो काफ़ी मेहनत करती है और हर चीज़ का ध्यान रखती है, साफ की सफाई का भी, और हर तरीके का जैसे पब्लिक आती है उनकी कोई सुविधा है, जो भी वो कहते हैं कि भाई हमारे को यहाँ यह दिक्कत है, तो हमारे प्रधान जी बहुत बढ़ चढ़ के उस चीज़ का जो है बहुत ध्यान रखते हैं उस चीज़। ठीक है अनिल गुप्ता जी, समय देने के लिए बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद। अब हमारे साथ जुड़ चुके हैं कुछ खास मेहमान, हमारे साथ मौजूद हैं सलाहकार दीपक भाटिया जी, स्वागत आपका एक चैनल में। नमस्कार जी। दीपक भाटिया जी, इस मंदिर के बारे में बताएं सबसे पहले। इस मंदिर की अगर हम बात करें, यह मंदिर 25 साल से ज़्यादा पुराना है। इसी वर्ष फरवरी माह के अंदर हमने इस मंदिर की 25वीं वर्षगांठ बड़े धूमधाम से मनाई है, जिसमें सैकड़ों लोगों ने भाग लिया। पूरी कार्यकारिणी ने बड़े ज़ोर शोर के साथ इसको एक त्यौहार की तरह मनाया, जिसमें इस क्षेत्र की जनता, इस क्षेत्र में जितने भी आसपास के क्षेत्रों के जितने भी लोग हैं, सबने बढ़ चढ़ के भाग लिया और बड़ी धूमधाम से हमने त्यौहार की तरह इस फंक्शन को मनाया। जी दीपक भाटिया जी, इसको जो मेरे दर्शक देख रहे हैं वो जानना चाहते हैं इस मंदिर कहाँ पे स्थित है, रोहिणी के अंदर, झाला के अंदर, अगर आना चाहें तो कैसे आएंगे? ये मंदिर अपने आप में एक बहुत बड़ा लैंडमार्क है। आप रोहिणी के अंदर सेक्टर 5 में किसी से भी पूछेंगे रोहिणी सेक्टर 5 में हनुमान मंदिर में जाना है, तो आपको इसको ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं, गूगल पे भी इसका एड्रेस अवेलेबल है।
बाकी और इस रोड का भी नाम, जिस रोड पे ये मंदिर स्थित है, उस रोड का नाम भी हनुमान मंदिर रोड है, जिसको आप गूगल की तरफ से ढूंढ सकते हैं। क्या संदेश देना चाहिए खास तौर से दिल्ली वासियों को? मैं दिल्ली वासियों को ये संदेश देना चाहूँगा कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा तरक्की करें, ईश्वर उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें तथा धर्म की ओर अपना ज़्यादा से ज़्यादा अपने को धर्म की तरफ जोड़ के रखें। भगवान सबकी मनोकामना पूर्ण करें तथा इस मंदिर में इसी तरह इस मंदिर के अंदर उन्नति होती रहे। ठीक है, समय बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद। जी प्रधान जी, क्या संदेश देना चाहेंगे खास तौर से दिल्ली वासी को? दिल्ली वासियों को मेरा यही संदेश है कि हमारी जड़ें सनातन की धर्म की हैं और अपने जो नई जनरेशन आ रही, नए बच्चे आ रहे हैं, उनको अपने धर्म की तरफ मोड़िए और उनको मंदिर में लेके जाइए, उनको दिखाइए हमारे देवी देवताओं की ये प्रतिष्ठा है, ये ऐसे है। आजकल जो नई जनरेशन आ रही है उसका जो धर्म के प्रति बहुत विकृत रूप जो होता जा रहा है, तो सभी क्षेत्रवासियों से यही निवेदन है, कृपया अपनी सनातन धर्म को पहचानें और अपनी जड़ों की ओर लौटें। तो दोस्तों मैं आपको सी तस्वीर दिखा रहा हूँ। रोहिणी से हमारे साथ जुड़ चुके थे समाज सेवी प्रधान जी हनुमान मंदिर सेक्टर 5 से पवन कुमार तायल जी, जिन्होंने समाज के लिए जनता के लिए लगातार जो अपने कार्य के नाम से जाने जाते हैं। आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार।